अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इज़ एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद वीवर्स। आज हम एम्ब्रॉयडरी में एक और न्यू डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। इसे हम पहाड़ी बूटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से देखिए उभार होता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हम इसे पहाड़ी बूटी भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि सिंधी एम्ब्रॉयडरी में हम किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट लेते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। और इसमें चूँकि जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उसको हमें फॉलो करना होता है, और हर लाइन की सीध में ही हमको धागा नीचे की तरफ टकल करना होता है। तो देखिए सीध में मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे नीचे की तरफ धागा यहाँ पे टकल कर दिया है। अब हम इसी कॉर्नर की जो दूसरी तरफ जो कॉर्नर निकला हुआ है, वहाँ से हमने ऊपर की तरफ नीडल को निकाल लिया है। यहाँ से हम धागा ऊपर ही रखेंगे, तो ऊपर और नीचे के टांके लेते हुए हम एक तरफ तो धागा ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड का धागा हम नीचे रखेंगे। देखिए वहाँ से हमने धागा ऊपर रखा था, लेकिन अब जब हमने सामने वाले कॉर्नर पे टकल किया तो यहाँ पर हम जो धागा है कॉर्नर पे निकालने के बाद, ये देखिए ये जो धागा है इसको हम नीचे ये उठा लेंगे, तो नीचे से ये इस तरह हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरफ से देखिए ऊपर हो गया है, क्योंकि आने वाला धागा इसको यहाँ से दबाएगा। सामने वाले कॉर्नर पे टकल कर देंगे नीचे की तरफ, और इसी कॉर्नर के करीब से हम नीडल को इस तरह से दोबारा ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। अब चूँकि देखिए पहले वाले में हमने ऊपर रखा था धागा, ऊपर की साइड वाला, तो यहाँ पे भी ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से दबना चाहिए। अब ये फिर नीचे की तरफ का टांका है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। कॉर्नर पे नीचे की तरफ नीडल को निकाला, इसी कॉर्नर से हमने ऊपर की तरफ नीडल को निकाला, और अब हम नीडल को नीचे धागा जो है उसके नीचे से ले लेंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पे हमने इस तरह टकल करना है। यहाँ से भी हम नीडल को ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, यहाँ धागे को ऊपर ही रखेंगे, और देखिए सामने वाले कॉर्नर पे हम टकल कर देंगे। यहाँ से भी हम नीडल को निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम धागे को नीचे से लेंगे पहले, और अब हम सामने वाले कॉर्नर पे टकल कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे, धागे को ऊपर ही रखेंगे। और जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर जानते हैं, अगर थोड़ी बहुत उन्होंने सीख रखी है कि जो भी बॉक्स में हम धागा ऊपर रखते हैं पहला, तो फिर पूरे बॉक्स के धागे हमें ऊपर ही रखने पड़ते हैं। तो अब ये देखिए ये नीचे था, इसको हमने उठा लिया है। अब हम सामने वाले बॉक्स का देखिए ये पहला कॉर्नर जो है वो बना रहे हैं, वहाँ पे हम नीडल को टकल कर रहे हैं। इसी कॉर्नर से हमने दोबारा नीडल को निकाला, और ये देखिए दोनों तरफ से नीचे है, तो यहाँ धागा ऊपर आएगा, यहाँ पे भी धागा ऊपर ही आएगा, और अब जितने टांके बनेंगे सब में ही धागा ऊपर आएगा। देखिए दोनों तरफ से नीचे था, इसको उठा लेंगे, और ये दोनों तरफ से ऊपर है तो इसको दबा देंगे, और यहाँ नीडल को हम नीचे की तरफ निकाल लेंगे। यहीं से नीडल को दोबारा निकालेंगे, इसी कॉर्नर से धागे को हम ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि देखिए बाकी सारे धागे भी ऊपर ही हैं। ये दोनों तरफ से नीचे था, ये सारे ऊपर हैं, ये दोनों तरफ से नीचे था, तो उसको हमने उठा लिया। सामने टकल किया हमने, यहाँ से ही हम नीडल को निकालेंगे। देखिए बिल्कुल जैसे जैसे लाइनिंग बनी हुई है, ये यहाँ से उठेगा तो इसलिए यहाँ से ऊपर ही आएगा। जैसे जैसे लाइनिंग बनी हुई है इसकी सीध में ही आपने नीडल को टकल करना है। यहाँ पे भी देखिए पहला ऊपर और दूसरा नीचे ही आएगा, क्योंकि एक उठाएगा और एक धागा इसको दबाएगा, तो ये भी सारे टांके ऊपर ही आएंगे। अब हम ये वाला उठा लेंगे, क्योंकि उस तरफ से नीचे है। सामने ये टकल कर देंगे, यहीं से नीडल को निकालेंगे हम, ये भी धागा ऊपर ही रहेगा, इसको भी ऊपर रखेंगे, और ये देखिए यहाँ से कॉर्नर को बनाते हुए अब ये हमने उठा लिया है धागा, सामने टकल कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसी कॉर्नर से नीडल को निकालेंगे ऊपर की तरफ, धागा ऊपर ही रहेगा अभी भी हमारा।
जी, यहाँ टकल कर देंगे। यहाँ से हम नीडल को निकालेंगे, तो यहाँ से तो ऊपर ही रहेगा और अगला वाला जो धागा है उसको हम उठा लेंगे। ये वाला भी ऊपर है, दोनों तरफ से दब जाएगा। यहाँ नीडल को निकाल देंगे नीचे की तरफ। इस कॉर्नर से फिर नीडल को निकालेंगे, धागा ऊपर ही रहेगा और सामने वाले धागे को हम उठा लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से ये नीचे था। ये ऊपर है, इसके ऊपर से हम धागे को ले जाके दबा देंगे। अब हम यहीं से नीडल को निकालेंगे। ये वाला नीचे था तो उठा लिया, सामने टकल कर दिया। यहाँ पर भी धागे ऊपर ही रहेंगे। यहाँ से निकाला, इसका दूसरा कॉर्नर बना दिया, फिर यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से तो ऊपर रहेगा और सामने वाला धागा जो है उसको हम उठा लेंगे। देखिए सामने वाले धागे को हमने यहाँ से उठा लिया। अब ये दोनों तरफ से ऊपर है तो इसके ऊपर से धागे को ले जाते हुए यहाँ टकल कर देंगे और ये अब हमारा आखिरी टांका बनने जा रहा है। यहाँ से ऊपर रखेंगे धागे को, लेकिन जो आगे वाला धागा है उसके हमने नीचे से लेना है इस तरह से, और यहीं पर हम नीडल को नीचे की तरफ टकल कर देंगे और ये हमारा कच्चा टांका कंप्लीट हो चुका है। तो सिंधी एम्ब्रॉयडरी का कच्चा टांका हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी भराई करनी है, तो चलिए फिर भराई स्टार्ट करते हैं। भराई के लिए भी आप किसी भी कॉर्नर से जो है वो नीडल को ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं, किसी भी बॉक्स के अंदर से। तो मैंने पहले ही बॉक्स के अंदर से नीडल को ऊपर की तरफ निकाला है, देखिए इस तरह से। और जो पहला इसका कॉर्नर है उसका धागा मैंने इस तरह से, देखिए ऐसे उठाना है। इस तरह से ये पहला कॉर्नर आप उठाएंगे और इसका ये पहला धागा हम उठा देंगे, दूसरा धागा नीचे दब जाएगा इस तरह से। अब हम ये सेकंड कॉर्नर इस तरह उठा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम पहला धागा उठा लेंगे और दूसरा और चौथा धागा छोड़कर हम इसका तीसरा कॉर्नर यहाँ पे बनाएंगे भी, ये देखिए। इसका हम पहला धागा उठाएंगे, दूसरा धागा हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें तीसरा धागा उठाना होता है, लेकिन ये देखिए अभी यहाँ पे तीसरा धागा शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था तो आधा धागा नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम वापस आएंगे तो हम तीसरे धागे के नीचे ही नीडल को टकल करेंगे। देखिए अगले बॉक्स का हम पहला धागा उठा लेंगे इस तरह। अब हम इसके बाद वाले बॉक्स में एंटर होंगे तो उसका भी हम पहला धागा उठाएंगे। सिंधी एम्ब्रॉयडरी का ये उसूल है कि अगर आप एक दफ़ा दाएं तरफ बनाना शुरू करेंगे तो आप दाएं तरफ ही मुड़ते रहेंगे, और अगर आपने बाएं तरफ बनाना शुरू किया तो फिर आप बाएं तरफ ही मुड़ते रहेंगे इसमें। ये देखिए ये हमारी दाएं साइड पे हम सारा जो भी कॉर्नर्स हम बनाएंगे दाएं साइड का कॉर्नर हम बनाते रहेंगे, ये देखिए। और हमारा जो धागा है वो दाएं तरफ जो है वो मुड़ता रहेगा। ये देखिए इसका पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ देंगे और तीसरा धागा हम उठा लेंगे इस तरह से। अब हम इसका जो अगला बॉक्स है उसका पहला धागा उठाएंगे, दूसरा धागा भी छोड़ देंगे और आखिरी धागा भी छोड़ देंगे और अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए इसका पहला उठा लेंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे हम। अब इसका हम पहला धागा इस तरह से उठा लेंगे, फिर हम इसका अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए पहला धागा, फिर उसके बाद अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए पहला धागा, और अब हम कॉर्नर बनाने लगे हैं। इसका पहला धागा उठाएंगे और अगले बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। फिर अगले बॉक्स में एंटर हुए, इसका हम कॉर्नर बनाएंगे पहला, देखिए इस तरह से। इसका कॉर्नर हमने बनाया, पहला धागा उठाएंगे, फिर हम इसका दूसरा कॉर्नर बना लेंगे और इसका भी हम पहला धागा उठा लेंगे इस तरह से, देखिए।
यहाँ पे भी हम कॉर्नर बनाएंगे। तीसरा कॉर्नर के बनाने के बाद हमारे पास 4 धागे आते हैं, तो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, इस तरह हम ये उठा लेंगे 2 धागे। चौथा भी हमने छोड़ दिया है अगले बॉक्स में एंटर होने के लिए, इसका पहला धागा उठाएंगे, बाकी के 2 छोड़ के अगले बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। इसका भी पहला कॉर्नर बनाएंगे, पहला धागा उठाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, इसका भी पहला धागा उठाएंगे और अब इसका तीसरा कॉर्नर बनाएंगे। अब 4 धागे आ गए हैं, तो पहला और तीसरा उठा लेंगे, दूसरा और चौथा हम छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम अगले बॉक्स का पहला धागा उठाएंगे और बाकी के 2 धागे छोड़ देंगे। इस बॉक्स में एंटर होंगे, इसका पहला धागा उठा लेंगे, कॉर्नर बनाएंगे, पहला धागा उठा लेंगे, फिर इसका हम कॉर्नर बनाएंगे अगला, इसका भी पहला धागा उठा लेंगे, और अब पहला और तीसरा धागा हम उठाएंगे, दूसरा और चौथा हम छोड़ देंगे। देखिए, पहला और तीसरा इस बॉक्स का भी उठा लेंगे और इस बॉक्स में हम पहला उठा लेंगे, तीसरा और चौथा हम छोड़ के कॉर्नर बना लेंगे। इसका भी पहला उठाएंगे और इस बॉक्स में एंटर होंगे, फिर इसका कॉर्नर बनाएंगे, पहला धागा उठाएंगे, अगले बॉक्स में एंटर हुए, अगले में एंटर हुए और इस तरह से इसका भी पहला हमने कॉर्नर बनाया, पहला धागा उठा लेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, इसका भी पहला धागा उठा लेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे और इसका भी पहला और तीसरा धागा हम उठा लेंगे, दूसरा और चौथा हम छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से इस बॉक्स में एंटर होंगे। इसी तरह इसके भी हम तीनों कॉर्नर्स बना लेंगे। पहला और तीसरा यहाँ पे भी उठा लेंगे, यहाँ पहला उठाएंगे और फिर कॉर्नर बनाएंगे बाकी के 2 धागे छोड़ के। अब इसमें भी पहला और तीसरा उठा लेंगे, यहाँ पे पहला उठाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, फिर हम पहला और तीसरा धागा उठा लेंगे, यहाँ पे भी कॉर्नर बनाया, उसके बाद पहला और तीसरा धागा उठा के बॉक्स को कंप्लीट किया। यहाँ पहला धागा उठाया, फिर कॉर्नर बनाया, पहला और तीसरा धागा उठा के बॉक्स कंप्लीट किया। देखें, फिर यहाँ पे भी पहला धागा उठा लेंगे और ये हमारा जो पूरी बूटी थी वो हमारी कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल एंड चल रहा है। देखें, यहाँ पे तीसरा धागा हमें नहीं मिल रहा था, अभी हम पहला उठाएंगे, दूसरे को दबा के तीसरे के नीचे हम इस तरह से नीडल को नीचे की तरफ टकल कर देंगे। और ये देखिए, हमारी पहाड़ी बूटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत सफाई से कंप्लीट हुई है। मैंने ऊन के धागे से बनाई है, आप चाहें तो रेशमी धागे यूज़ करते हुए भी इसे बना सकते हैं।